मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तू इतनी मुश्किल क्यों है। ज़िंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती। जिस तरह आप सबको मेरे वन सवन्ने डिज़ाइनों की कदर नहीं ना, इसी तरह जी अब आ जाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ीमेल सब में खुश आमदीद। हाँ जी, फ़ीमेल सब नाम आपने याद रख लेना है। इस शलवार की ना बड़ी ही ट्रेंडी और वायरल किस्म की ये शलवार है। हुसैन रिहाड़ और पता नहीं किस किस ने बनाई है। इंडिया पाकिस्तान के इंस्टा पर वायरल है। इसकी बड़ी ही आसान कटिंग दिखाने जा रही हूँ आपको, स्टिचिंग भी। एक रिक्वेस्ट अगेन मैं आपसे कहूँगी कि मेरा थोड़ा सा वॉच टाइम रहता है, वो कंप्लीट करवा दें। वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा और इसके अलावा भी मज़ीद ड्रेसेस के लिए आपने मेरा चैनल ज़रूर विजिट करना है। चलें अब आप सिलाई की वीडियो देखें। तो आए कटिंग स्टार्ट करते हैं और बाकी बातें साथ साथ चलेंगी। सबसे पहले ये देखें, शलवार है मेरे पास, जो कपड़ा था ना उसी में बना रही हूँ। तो मैंने ये लेंथ ले ली है 34 इंच की। ये तकरीबन मीडियम से लार्ज साइज़ की शलवार है, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। मुझे वैसे ही खुले खुले पहनने की आदत है तो इसलिए। उसके बाद इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई मैंने ले ली है यहाँ पर 19 इंच। थी ही 19 इंच तो 19 ही ली। आपके पास कम है तो आप ये जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है ना, ये उतना ही मज़ीद चौड़ा डाल लें। और अगर कम पसंद करते हैं तो कम ही ऐड कर लें। ये 19 इंच था और इसकी चौड़ाई भी 9 इंच है। 4 फोल्ड लगी हुई हैं, ठीक है, डबल फोल्ड है कपड़ा दोनों का ही। यहाँ पर तकरीबन 17 इंच तक का हमें कपड़ा चाहिए, यानी कि जो कट हमने मोड़ना है ना, वो तकरीबन यहाँ से हमने मोड़ना है। तो 17-18 इंच हमें 17 तो वो हमें चाहिए यहाँ से, ताकि हम यहाँ से अच्छी सी शेप दे सकें आसन की। तो कम कपड़े में आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। 5 मीटर का ही सूट है मेरे पास। 11 इंच यहाँ पर रखना है और हाफ इंच में मार्जिन छोड़ रही हूँ। दोनों तरफ से सिलाई का थोड़ा थोड़ा सा आ जाएगा। और 11.5 इंच की यहाँ पर मैंने कटिंग की है आसन की। बेल्ट अलग से होगा। बेल्ट यहाँ पर देख लें, 8 इंच चौड़ाई का मैंने बेल्ट लिया है यहाँ पर और तकरीबन 20 इसकी लंबाई है। और 8 इंच इसलिए लिया है कि ऊपर इसका जो आसन है ना, वो इलास्टिक फोल्ड होने के बाद ये तकरीबन 5 इंच रह जाएगा और मुझे 5 ही चाहिए। ये है जी 19 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर मैंने जोड़ डाल लिया था एक, और टोटल मैंने इसको 20 कर लिया था। ये भी डबल फोल्ड हुआ है कपड़ा, तो डबल फोल्ड का ही जॉइंट, यानी कि टोटल 2 इंच का जॉइंट डाला है, जो कि मैं फ्रंट पर ले आई हूँ। 12.5 इंच यहाँ पर तकरीबन 5 की मैंने कटिंग की है। हाफ इंच सिलाई का छोड़ दिया था, टोटल 12 इंच। और यहाँ पर अब हमने शेप दे लेनी है इसे। अब जो कपड़ा हमारे पास है हमने उसी के हिसाब से इसको शेप देनी है। तकरीबन 19 इंच यहाँ पर ये जो कट आ रहा है ना दोनों के दरमियान, 19 इंच का है यहाँ पर। तो यहाँ से आपने आसन की तरफ आना है और पांचे से इस नोक को मिला देना है। तो इसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। एक अपनी मर्ज़ी की शेप बना लेनी है, क्योंकि इसका पांचा बहुत ज़्यादा खुला है तो हम इतना ज़्यादा चौड़ा तो नहीं बना सकते ना, और ना ही वो शलवार इतनी ज़्यादा प्यारी लगेगी। इसीलिए इसका नीचे से जो है ना वो तकरीबन खड़ा खड़ा सा ही आएगा। पांचे का अंदर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा फोल्डिंग का, क्योंकि वो अलग से हम बुकरम अटैच करके ना, तो अलग से हम कपड़ा ऐड करेंगे। यानी कि तकरीबन 4 इंच का वो भी आ जाएगा। 6 इंच कपड़ा। तो आपके पास है कपड़ा तो आप 6 इंच मज़ीद लंबी रख लें शलवार। तो मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे पास कपड़ा बहुत ही कम था। यहाँ पर देख लें जी, ये मेरे पास ना पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ था, तकरीबन कोई 5-6 साल पुराना सूट था मेरा। तो उसके साथ का दुपट्टा है, तो मैं अलग से अब बाज़ार नहीं जा सकती थी पर्ल्स लेने, और मुझे था कि डिज़ाइन करूँ। मैंने इतनी लेसें निकाली, लेकिन मुझे ना कोई लेस इस सूट पर ना कोई अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने कहा जी इसके कलर को ना ब्रेक नहीं करना, तो मैंने कहा इसके साथ ही जो है वो डिज़ाइन बनाते हैं। मैंने ये पर्ल्स निकाल ली, इस तरह से उनको कैंची से काट लिया। और यहाँ पर जितने मेरे पास कपड़े छोटे छोटे पीस बच गए थे ना, उनको भी नीट करते हुए मैंने इस तरह से स्क्वायर डिब्बियाँ शिब्बियाँ बना ली हैं। इसके अंदर मैंने वो पर्ल्स डालने हैं, धागे से लपेट के ना मैंने बड़ी ही प्यारी ऐसे गुथलियाँ सी बना लेनी है, और उससे हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पर शलवार के लिए की हैं और शर्ट के लिए भी करूँगी। इसके साथ मेरे पास बड़ा ही प्यारा दुपट्टा पड़ा हुआ है, वो भी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी शर्ट स्टिचिंग करूँगी ना, तो फिर पूरा पहन के दिखाऊँगी। तो फिर आप देखिएगा, बहुत ही प्यारा उठ के आने वाला है। बस मुझे ये था कि ना इसके सूट पे कोई और कलर मैं यूज़ नहीं करना चाहती, और वाइट मैंने करना नहीं है क्योंकि वो बड़ा ही टिपिकल हो जाना था। ये बड़ा ही प्यारा नियॉन पैरेट कलर है ये। तो कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। शुरू वाले 2-3 जो है ना, वहाँ पर हाथ थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। उसके बाद ऐसे स्पीड आपने काम करने लग जाना है ना, जैसे पता नहीं आपका पैदाइशी काम ही ये है, धागे लपेटना।
पहले वाला मैंने कैंची से इस तरह से करी थी, तब मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कहते हैं ना इंसान आहिस्ता आहिस्ता ठोकरें खा खा के सीखता है। तो जब मैं तीसरे पे ठोकर खाई ना, फिर मुझे पता चला जी इसका धागा काटना नहीं है, इसको ऐसे खींच के तोड़ना है। उस तरह से ना खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो टाइट हो जाएगा और गिरा भी लग जाएगी। तो अलग से इसकी गिरें नहीं लगाने बैठ जाना। हाँ, अगर बटन के तौर पर यूज़ करना है तो फिर आपने गिरें लगा लेनी है। अब ये देखें, ये मैंने ढेर सारे बना लिए हैं और कोई 20 मिनट तो लग ही गए थे मुझे इस पर, 20 नहीं खैर उससे कम ही था। अच्छा, अब आ जाएं जी शलवार की प्लेटें डालने पर। ये जो कट लगा नज़र आ रहा है ना, ये दोनों साइड का मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया है शलवार के ना, दोनों साइडें जो होती हैं ना, साइडों से मिड पॉइंट निकाल लिए हैं। सबसे जो मेन चीज़ है ना खूबसूरती, वो इसकी बड़ी प्लेट में है कि प्लेट आपने जितनी बड़ी मेन वाली प्लेट डाली ना, उतनी खूबसूरती आएगी पांचे की तरफ आगे को ना, जो क्रीज़ बनेगी। मैंने यहाँ रखी है 5 इंच, आप 6 भी रख सकती हैं तो वो भी प्यारी लगेगी, लेकिन मैंने 5 ही रखी है। मिड पॉइंट निकालने के बाद मुझे था कि कपड़े को मतलब अपना हिसाब ही तो लगाना था मैंने। अब एक तरफ लगा ली, अब दूसरी तरफ भी उसी तरह से ना 5 इंच की मैंने लगा ली है। उस कट के अंदर अंदर, कट से बाहर मैं बिल्कुल भी नहीं गई। जो दरमियान वाला कपड़ा मेरे पास बचा है ना, यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसको हाफ़ पहले डिवाइड कर लिया, कितना होना है। उसके बाद दोनों तरफ 3-3 प्लेटें डाल दी हैं। जितना भी टोटल मेरे पास कपड़ा था ना, दोनों तरफ 3-3 बड़ी बड़ी प्लेटें डाली हैं। तकरीबन ये देख लें 1.25 की प्लेट है ये। एक प्लेट जो है ना वो 1.25 की हैं, तो टोटल 3 डाल ली हैं। और इस तरह बैक पर भी मैंने इसी तरह से प्लेट्स डाल ली हैं। वहाँ पर बड़ी वाली तो नहीं डाली, ऑब्वियसली छोटी छोटी डाली हैं, इतनी छोटी भी नहीं। ये जो फ्रंट वाली जितनी है ना, 1.25 इंच की, इसी तरह से डाली हैं। तो वहाँ पर भी मेरी 8 प्लेटें डली हैं। मोस्टली मैंने देखा है लोगों को कि क्या करते हैं जी, सारा का सारा कपड़ा ना आगे इकट्ठा करके सारी प्लेटें आगे डाल देते हैं, पीछे हमें 2-3 चुन्नी मुन्नी सी, अक्सर तो वो भी नहीं डालते। तो उस तरह से क्या होता है, सारा वज़न शलवार का ना आगे गिर रहा होता है। खूबसूरत तो लग रही होती है, लेकिन फिर वो बैक से जो है ना वो बड़ी अनकंफर्टेबल होती है। तो मैंने यहाँ पर बैक पर भी ना अच्छी खासी प्लेटें डाल ली हैं, ताकि मेरा कपड़ा ना मतलब शलवार दोनों तरफ से बराबर रहे और लुक भी बड़ी अच्छी आए। और पहन करना वाकई में ये इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, सीते हुए मैं भी डाउट में ही थी, पता नहीं अच्छी लगे ना लगे, एक्सपेरिमेंट ही था एक किस्म का। लेकिन पहन के ये वाकई में बड़ी अच्छी लग रही है। और इसके साथ अच्छी लगेगी शॉर्ट कुर्ती, लेकिन इतनी भी शॉर्ट नहीं बना लेनी, दरमियानी रखनी है। आगे चल के बताती हूँ कि कितनी रखनी है। यहाँ पर ये देखें जी, ये पांचा है और पांचे पर इस तरह से ना मैंने 6 इंच की बुकरम लगा ली है। इससे चौड़ा भी कर लेंगे ना 8 इंच तक का भी, तो वो भी बड़ा खूबसूरत लगेगा, लेकिन खपाई बहुत है। और सबसे पहले बता दूं कि 3 नलकियां लानी है इस सूट को सिलाई करने के लिए, एक नलकी से कुछ नहीं बनने वाला। बुकरम अटैच कर ली है मैंने शलवार पर, और ये जॉइंट मैंने अलग से अब लगा दिया है। बुकरम मैंने देखा होगा थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ कर मैंने बुकरम लगाई थी, ताकि वो मैं सिलाई में दे सकूँ। और यहाँ सिलाई देकर ना अलग से जोड़ भी डाल लिया है। यहाँ मैंने ये काम रिकॉर्ड तो नहीं किया, क्योंकि मुझे पूरा घंटा लग गया था ये प्लेटें डालने में, प्लेटें नहीं मतलब सिलाइयाँ लगाने में। पांचे की इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ थी ना, मतलब एक तो इतना बड़ा पांचा, और पूरी एक नलकी मेरी यहाँ पर ख़त्म हो गई, कि जो बाकी की सिलाइयाँ थी ना वो मैंने एक और नलकी से डाली। अंदर वाली साइड तुरपाई करनी है, कपड़ा फोल्ड करके दोनों को एक साथ सिलाइयाँ नहीं डालनी। नीटनेस चाहिए ना, तो इसी तरह से आएगी कि सिलाइयाँ बुकरम वाले कपड़े पर ही डालनी है, और नीचे वाला कपड़ा बाद में फ़ोल्ड करते हुए आपने तुरपाई करनी है। तो मैंने भी बाद में करते हुए तुरपाई कर ली है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये देखें जी, क्रीज़ डाल लेनी है आपने। पांचे पर आ जाएं अब। तो पांचे पर आपने क्या करना है, क्रीज़ डाल लेनी है इस्त्री से। सिलाइयाँ अक्सर ही जिनको नहीं पता चलता ना कि कितनी दोनों तरफ से निशान, कहीं से कम सिलाई लग जाती है ज़्यादा, तो उनके लिए भी है कि कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके ना दोनों को तो इस्त्री मार लें ऊपर। फिर ये है कि आपको हर तरफ निशान पड़ जाएगा, पता होगा कि यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैंने इस्त्री के साथ क्रीज़ बना लिया। आप पेंसिल के साथ जो भी आपके पास निशान लगाने वाला है ना, उस चौक वगैरह, उसके साथ भी कर सकते हैं। सिंगल पैर लगा लेना है एक साइड वाला, एक तो अपने पास लाजमी रखे ना कहीं ज़रूरत आ ही जाती है। तो मेरे पास भी ये है, लेफ़्ट है कि राइट है ये मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से लेफ़्ट है। तो बस इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है आपने, यानी कि राइट हो तो राइट वाली साइड रख लें, लेफ़्ट हो तो लेफ़्ट वाली साइड। एक ही है मेरे पास, दो नहीं है। यहाँ पर अब मैं ये बीड्स लगा रही हूँ। ये वाला जो काम है ना, यहाँ आपने मशीन चलानी नहीं है, बल्कि हाथ से ही ना फेरते हुए व्हील को एक टांका लगाते हुए आगे जाना है। यहाँ मशीन चलानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चलेगी भी नहीं। ये
वरना ना गैप बहुत ज़्यादा कहीं कम आ जाएगा, कहीं ज़्यादा, और एग्जैक्ट लग नहीं सकेंगे, बड़ी मुश्किल होगी। थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल भी है, खपाई भी है, आपने बड़े ध्यान से इसको स्टिच करना है यहाँ पर। और ये भी देखना है कि कहीं सुई हाथ पर ही ना आ जाए या सुई टूट ना जाए, गज़ ना ख़राब हो जाए, क्योंकि मेरा भी ना यहाँ पर एकदम से सुई नीचे गिर गई थी, फिर मैंने दूसरी सुई चेंज की। तो यहाँ आपने बड़े ध्यान से हाथ से टांके लगाते आना है। अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो मैं तो ये कहूँगी कि सुई से कर लें, लेकिन सुई से भी ना बहुत ज़्यादा हार्ड है वो धागे वाली जगह, तो वहाँ सुई जो है वो काम नहीं करेगी, तो आपने हाथ से ही मशीन के साथ ही चलते आना है। एक्स्ट्रा जितना यहाँ पर कपड़ा है उसको आपने कट कर देना है, पोंचे को फोल्ड करना है पांचा, और फोल्ड करके अब आपने सिलाई लगा देनी है डबल वाली। और ये वाली सिलाई आपने आहिस्ता आहिस्ता ही लगानी है, लेकिन ये वाली सिलाई आपने मशीन को चलाते हुए लगानी है, सिर्फ हाथ से व्हील नहीं घुमाना, मोटर पर हाथ रखना है पेडल पर, और उसके साथ लगानी है। और अंदाजे से आपने जो पल्स है ना उन पे हाथ रखते रखते हुए आना है कि बिल्कुल उनके किनारे पर आपने सिलाई लगानी है, ताकि अंदर वाली साइड इंतहा से ज़्यादा नीटनेस आए। जितना किनारे पर सिलाई लगाएंगे ना बिल्कुल मोतियों के साथ साथ, उतनी ही ज़्यादा नीटनेस आएगी। अच्छा, वैसे मुझे बड़े वाले ही मोती चाहिए थे, लेकिन मेरे पास थे नहीं, तो मैंने ये छोटे वाले यूज़ कर लिए, क्योंकि मुझे क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए थी, तो ज़्यादा मेरे पास यही थे। लेकिन ये बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे कि बाज़ औक़ात ना, और यहाँ पर कोई और कलर प्यारा भी नहीं लगना था, अच्छा भी यही कलर लगना था। अच्छा, ये मैं डबल सिलाई कर रही हूँ, मज़ीद उससे भी आगे रखते हुए पॉइंट ना, ताकि अच्छे से मेरा जो मार्जिन ना रहे, बिल्कुल भी ना एक्स्ट्रा, बिल्कुल भी कहीं पर कपड़ा ना रहे, बिल्कुल सिर्फ मोती ही नज़र आए। अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने की। अब आसन की सिलाई लगानी है। अब इसके आसन में क्योंकि अलग से वो प्रॉपर वी शेप नहीं बनी हुई, त्रिकोण नहीं है, सिलाई क्योंकि नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ गोलाई में ही आसन नीचे ले आना है, क्योंकि ये बहुत खुली शलवार है, तो फटने का या खिंचने का कोई डर नहीं है। तो आपने थोड़ा गोलाई में ही यहाँ पर सिलाई ले आनी है, और इन सिलाइयों को लगाते हुए ना आपने पांचे तक ले आना है, क्योंकि वो जो सिलाई थी वो हमने सिर्फ पांचों के ऊपर लगाई थी, बीच वाली सिलाइयाँ उस पाँव से नहीं लग सकती थी। अब आपने पाँव चेंज करके ना सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मेरी शलवार तैयार हो गई है। हुसैन दिहाड़ बड़ी ही फेमस किस्म की शलवार, लेकिन मैंने अपने तरीके से बनाई है, तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगा। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि मैं बनाऊंगी, पहन के भी बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने ना यहाँ यूं ही पहनी, अभी मैंने आयरन भी ठीक से नहीं की थी। दूसरा काम आयरन इसको कैसे करना है कि आपने जो ऊपर प्लेट है ना, प्लेट और पांचे का जो मिड पॉइंट होगा ना, उन दोनों को मिलाते हुए आपने इस्त्री करना है। तो ये भी एक इसकी ट्रिक है। ये देखें, यहाँ पर मेरा पांचे की नोक और जो प्लेट है ना, ये एक सिमत में आएंगी, यानी एक ही क्रीज बननी है, दो दो तीन तीन नहीं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो खैर हम नहीं पहनेंगे, ये ज़्यादा ही शॉर्ट हो गई थी, तो तकरीबन इतनी जो है ना बड़ी ही प्यारी लगेगी। तो अब इसके साथ शर्ट भी स्टिच करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो दुपट्टा भी दिखाऊंगी आपको कि मैंने घर से ही दुपट्टा इस पे मैच किया। तो मेरे ड्रेसेस ना सारे तकरीबन ज़ीरो कॉस्ट ही होते हैं, यानी मैं अलग से कुछ नहीं लगाती, जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं ना उन्हीं को यूज़ कर करके। आप देखें ये कितना सस्ता किस्म का डिज़ाइन मैंने बनाया है। पांचे पर बड़ी खपाई है भाई, घंटा मेरा आराम से लग गया था सिलाइयाँ लगाने में, थक गई थी मैं, धागा टूट जाता था कभी कुछ। और वैसे भी सिलाइयाँ इतनी ज़्यादा थी ना, मेरे ख्याल से कोई 50 सिलाई एक एक पांचे पर है, कोई 50 ही एक पे, 50 से खैर थोड़ी सी कम होगी, एक दो। फ्रंट पर भी इसी तरह प्लेट्स हैं, बैक पर भी। और ये देख लें इसकी ओवरऑल लुक, बड़ा ही प्यारा लग रहा है, और ये कलर भी बड़े ही मज़े का है। अब जब पूरा पहनेंगे ना, तो तब मैंने डे लाइट में इसका पूरा पहन के ना, तो फिर मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी, और आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।